नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का स्वागत है। जल्दी से शुरू कर देते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न पूछा गया है, वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक 2025 के अनुसार सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाला देश कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा साथियों अमेरिका। सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाला देश पूरी दुनिया में है अमेरिका साथियों। यूनिकॉर्न प्रश्न पूछ रहा है, यूनिकॉर्न। दूसरा बात यह सूचकांक है, इंडेक्स है, सूचकांक इंडेक्स है। पहली बात की यूनिकॉर्न क्या होता है साथियों? कोई भी स्टार्टअप और खासकर निजी स्टार्टअप, सरकारी नहीं, निजी कंपनी कोई जो नई है उसे स्टार्टअप कहते हैं। उसका कारोबार एक साल में 1 बिलियन डॉलर अगर पहुंच जाता है तो उस निजी स्टार्टअप को कहा जाता है यूनिकॉर्न। साथियों पूरी दुनिया में यानी विश्व में 1523 यूनिकॉर्न कंपनी है आज तक। यूनिकॉर्न कंपनी की संख्या दुनिया में 1523 है। इसमें सर्वाधिक सूचकांक की बात की जाए तो सर्वाधिक यानी कि फर्स्ट रैंक पर सबसे ज्यादा यूएसए में यूनिकॉर्न कंपनी है। यूएसए में यूनिकॉर्न की कुल संख्या साथियों 758 है। सेकेंड सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न की संख्या चीन में है और तीसरे पर हमारा प्यारा भारत में तीसरा सर्वाधिक यूनिकॉर्न है, जिसमें संख्या अगर यूनिकॉर्न की देखी जाए तो 64 है। अब शहर का अगर पूछ दे कि विश्व में कौन सा शहर शीर्ष पर है इस सूचकांक में, इस इंडेक्स में, यूनिकॉर्न के इंडेक्स में, तो साथियों सबसे नंबर 1 पर है सैन फ्रांसिस्को। अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को विश्व में प्रथम है। हमारे भारत में अगर पूछा जाए तो बेंगलुरु है और बेंगलुरु विश्व में 7वां है। भारत में पहला और विश्व में 7वां। देखिएगा वैश्विक यूनिकॉर्न इंडेक्स है, इसको जारी करने वाली संस्था का नाम है हुरून ग्लोबल संस्थान ने वैश्विक यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 जारी किए। इसके अनुसार सर्वाधिक यूनिकॉर्न किस देश में है? अमेरिका में है। यूनिकॉर्न निजी स्टार्टअप होता है जिसका टर्नओवर या वैल्यू या इवैल्यूएशन या मूल्यांकन एक साल में 1 बिलियन डॉलर पहुंच जाए। इस सूचकांक में विश्व में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न अमेरिका में है 758। दूसरे पायदान पर है चीन। तीसरे पर हमारा प्यारा भारत है जहां पर 64 नए यूनिकॉर्न हैं। टोटल आज तक हमारे भारत में 64 यूनिकॉर्न है साथियों। अच्छा शहर पूछे तो विश्व में प्रथम पर सैन फ्रांसिस्को शहर अमेरिका का है जहां सबसे ज्यादा स्टार्टअप यानी कि यूनिकॉर्न है और भारत में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न बेंगलुरु में है। बेंगलुरु की रैंकिंग दुनिया में देखी जाए तो 7वें स्थान पर है। अगला प्रश्न देखिएगा, हरित इस्पात और एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? साथियों ग्रीन स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के लिए भारत ने अभी हाल ही में समझौता किया यूएई से। यूएई के साथ एक एग्रीमेंट पर समझौता हुआ है। यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के साथ एक समझौता हुआ है जिसमें ग्रीन स्टील और एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन भारत में किया जाएगा। साथियों इस्पात बड़ा महत्वपूर्ण चीज है किसी भी विकास कर रहे देश के लिए। इस्पात के बारे में कुछ बातें याद रखिएगा। इस्पात इसको अंग्रेजी में स्टील कहते हैं। इसमें जो रॉ मटेरियल होता है वो लोहा होता है। लोहा में साथियों कार्बन क्रोमियम और निकिल इसको मिलाकर के स्टील बनाया जाता है। जंग रहित इस्पात इसको कहते हैं साथियों। अपने देश में एक मंत्रालय है इस्पात मिनिस्ट्री। इसके मंत्री हैं एचडी कुमार स्वामी। हमारे देश के इस्पात मिनिस्टर कौन है? एचडी कुमार स्वामी। अभी हाल ही में हमारा भारत और यूएई दोनों ने मिलकर के ग्रीन इस्पात और एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के लिए समझौता किया। साथियों हमारा भारत इस्पात उत्पादन में दुनिया में सेकेंड स्थान पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही पूछे दुनिया में प्रथम कौन है तो साथियों चीन है। दुनिया में प्रथम चीन है। यूएई के स्टैटिक जीके के बारे में बात करें साथियों, यूएई की राजधानी है अबू धाबी और ये साथियों इसका पूरा नाम है यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। यहाँ की मुद्रा है, यहाँ की करेंसी है दिरहम। 7 राज्यों का संघ है यूएई। इतना बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
तीसरा प्रश्न पूछा गया है, भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित दूसरी स्टील्थ गाइडेड फ्रिगेट का क्या नाम है? मिसाइल नहीं, फ्रिगेट का क्या नाम है? ये फ्रिगेट है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। इसका नाम है साथियों उदयगिरी, INS उदयगिरी। सामने आपको फिगर दिख रहा है, यह है INS उदयगिरी। ये डिटेल देखते हैं इसका। INS उदयगिरी का निर्माण प्रोजेक्ट 17A के तहत हुआ है। साथियों इसमें टोटल 7 फ्रिगेट बनेंगे, 7 फ्रिगेट बनेंगे, जिसमें यह सेकेंड था। देखिएगा, यानी पहला कौन सा था पूछ देगा, पहला कौन सा था साथियों? पहला नीलगिरी था, INS नीलगिरी पहला फ्रिगेट था प्रोजेक्ट 17A का। इसको 1 जनवरी 2025 को सेना में कमीशन किया गया। और सेकेंड जो जहाज है यह है उदयगिरी, उदयगिरी। फ्रिगेट क्या होता है? फ्रिगेट साथियों दुश्मन देश के पनडुब्बियों से रक्षा के लिए फ्रिगेट जहाज का निर्माण किया जाता है। साथियों इसमें 7 जहाज बनेंगे प्रोजेक्ट 17A में। 2 ये दूसरा बनकर के सेना में कमीशन हो गया 1 जुलाई 2025 को, और पहला वाला 1 जनवरी 2025 को। इसके अलावा जो 5 और भविष्य में बनेंगे उनका नाम याद रख रहिएगा। INS तारागिरी, INS महेंद्रगिरी, INS दूनागिरी, INS विंध्यगिरी, INS हिमगिरी। ये 7 प्रोजेक्ट 17 के तहत निर्मित फ्रिगेट हैं। देखिएगा, ये भविष्य में 5 निर्मित होंगे, दूसरा सेना को कमीशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये देखिएगा उदयगिरी। अगला प्रश्न पूछा गया है, चौथा प्रश्न पूछा गया है, भारत के किस राज्य में 1853 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन राजमार्ग हाइब्रिड एन्युटी मोड विकसित किया गया? तो साथियों तमिलनाडु राज्य में। इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में। भारत में अभी हाल ही में कहां पर हाइब्रिड एन्युटी मोड पर एक 4 लेन राजमार्ग निर्माण हुआ? तमिलनाडु राज्य में। साथियों इसको ध्यान दीजिएगा, HAM मोड क्या होता है? साथियों यह ADB एशियाई डेवलपमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट है, जो PPP मॉडल पर बुनियादी ढांचा का विकास करने के लिए है। PPP मॉडल मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी साझेदारी। सार्वजनिक निजी साझेदारी से किसी भी देश में बुनियादी ढांचा डेवलप करने के लिए हाइब्रिड एन्युटी मोड ADB के द्वारा विकसित किया गया। इसी मोड पर साथियों तमिलनाडु में एक 4 लेन डेवलप होगा, निर्मित होगा। 1853 करोड़ रुपए खर्च होंगे उसमें। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय नौसेना में INS तमाल, भारतीय नौसेना में INS तमाल शामिल किया गया, जो विदेश में निर्मित अंतिम युद्धपोत होगा। इसका निर्माण किस देश में हुआ है? साथियों इसका निर्माण रूस में हुआ है, रूस में। देखिएगा युद्धपोत है साथियों। अभी आपने फ्रिगेट देखा, छोटा जहाज, ये युद्धपोत है। इस पर लड़ाकू जहाज उतर जाएंगे साथियों, हेलीकॉप्टर उतर जाएगा, और पूरा जो है एक चलता फिरता शहर है। इसका निर्माण साथियों रूस में हो रहा है, और रूस में हो भी गया। इसे रूस में निर्मित करके सेना को कमीशन भी कर दिया गया। रूस के कालिनिनग्राद एक जगह है, वहां पर यंतर शिपयार्ड है, वहीं पर इसे जलावतरण किया गया। और ये ध्यान रखिएगा, रूस या किसी भी विदेश से निर्मित यह अंतिम युद्धपोत होगा। जो समझौता हुआ था पूर्व में, उसके तहत निर्मित किया जा रहा है। यह युद्धपोत साथियों ब्रह्मोस से लैस होगा, ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होगा। इसको ध्यान रखे रहिएगा। INS तमाल अभी हाल ही में निर्मित होकर के हमारे देश को मिल गया, रूस के सहयोग से बनाया गया है। ये फिगर था। अगला प्रश्न देखिएगा, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना और मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना किस राज्य द्वारा हाल ही में शुरू किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में बिहार में राज्य विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना और मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना वहां के युवाओं के लिए शुरू किया है साथियों। इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2025 जारी किया गया। इसके अनुसार भारत का स्थान है
ये है साथियों UNSDSN, इसके द्वारा जारी किया गया एसडीजी इंडेक्स, एसडीजी इंडेक्स 2025 जारी किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि साथियों एसडीजी गोल की शुरुआत हुई, एसडीजी 17 है जिसमें सतत विकास लक्ष्य 17 निर्धारित किए गए हैं। इनकी शुरुआत 2015 में हुई और कहा गया कि 2030 तक पूरी दुनिया इसको प्राप्त कर ले। दुनिया भर के जितने भी देश हैं 2030 तक 17 प्रकार के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर लें। साथियों अभी इसका 2025 में इंडेक्स आया, रैंकिंग आया। इस रैंकिंग के अनुसार साथियों मात्र 17% वैश्विक लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। पूरी दुनिया के देशों ने मिलकर के कितना प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है 100% में, तो 17% लक्ष्य प्राप्त किया है मात्र। इसमें हमारे भारत की रैंकिंग पूछा गया है तो 99 है। एसडीजी इंडेक्स 2025 में भारत हमारा 99वें रैंक पर है। और फर्स्ट रैंक पर बात करें तो फर्स्ट रैंक पर साथियों फिनलैंड है, फर्स्ट रैंक पर फिनलैंड देश है। अंतिम पूछ देगा अंतिम पायदान पर कौन सा देश है, तो अंतिम 167वां स्थान साथियों दक्षिण सूडान का है, दक्षिण सूडान देश का है। दक्षिण सूडान अफ्रीका महाद्वीप का देश है, दुनिया का नवीनतम देश है। दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा है साथियों, और यह 167वें स्थान पर रहा है। यानी कि टोटल 167 देश इस इंडेक्स में शामिल थे साथियों। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा भारत 99वें रैंक पर है एसडीजी रिपोर्ट 2025 में, जो जारी किया गया यूएनएसडीएसएन के द्वारा। अगला देखिएगा, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो साथियों केशवन रामचंद्रन, केशवन रामचंद्रन को अभी हाल ही में आरबीआई का ईडी नियुक्त किया गया, यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया साथियों। यह नियुक्ति 1 जुलाई 2025 को हुई साथियों, 1 जुलाई 2025 को, जब एसबीआई का 70वां वर्षगांठ मनाया जा रहा था। एसबीआई बैंक की स्थापना का 70 वर्ष पूरा हो गया। साथियों एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण भी किया गया। एसबीआई का अगर मुख्यालय पूछे तो मुंबई में हो जाएगा, एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई, यह किसका स्थान लेगी। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2-3 साल तक परीक्षाओं में ये पूछेगा। राष्ट्रीय खेल नीति किस वर्ष आई, 2025 में आई, किसका स्थान लेगी, तो राष्ट्रीय खेल नीति 2001 में जो बनी थी, जो पॉलिसी 2001 में बनी थी, इसी को प्रतिस्थापित करके राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया। साथियों इसमें 2 पॉइंट आप याद रखे रहिएगा, महत्वपूर्ण है। भारत को एक वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा, भारत को वैश्विक खेल पर्यटन बनाया जाएगा। दूसरा, स्थानीय स्तर पर खेल सामग्री निर्मित किए जाएंगे। स्थानीय स्तर पर यानी लोकल क्षेत्र में, गांव स्तर पर, कस्बे स्तर पर खेल सामग्री निर्माण का प्लांट लगाया जाएगा। ये 2 बातें महत्वपूर्ण थी, बाकी सभी जो भी खेल पॉलिसी में था उसी का अपग्रेडेशन है यह। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न, भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों व माल ढुलाई दोनों को एक ही जगह डिजिटल सेवा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया, तो साथियों रेलवे ने अभी हाल ही में रेल वन ऐप लॉन्च किया है। रेल वन ऐप साथियों मल्टीपर्पज ऐप है, जिसमें मालगाड़ी में जो माल ढुलाई होती है उससे लेकर के टिकट बुकिंग, प्लेटफॉर्म के बारे में A to Z जानकारी रेलवे की हमको मिल जाएगी। इसको किसने लॉन्च किया साथियों, तो हमारे देश के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव, इन्होंने इसे लॉन्च किया। अगला प्रश्न देखिएगा, 11वां प्रश्न पूछा गया है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को कैबिनेट ने मंजूरी दी, इसके तहत अगले 2 वर्षों में कितनी औपचारिक नौकरी देने की बात कही गई, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3.5 करोड़, 3.5 करोड़। साथियों केंद्र सरकार की कैबिनेट ने अभी हाल ही में एलिस योजना को मंजूरी दी। एलिस योजना, एलिस मतलब एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसके तहत R&D और इनोवेशन,
इस क्षेत्र में औपचारिक रोजगार दिए जाएंगे। जो टारगेट रखा गया है कि 2 साल में 3.5 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और इनोवेशन मतलब नवाचार क्षेत्र। अगला देखिएगा, भारत द्वारा पहला आसियान क्रूज संवाद का आयोजन कहां किया गया? ये पहला हो रहा है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत द्वारा पहला आसियान क्रूज संवाद साथियों चेन्नई में हो रहा है। चेन्नई में हो रहा है। चेन्नई में भी साथियों MV एम्प्रेस जहाज है, क्रूज जहाज है। इसी जहाज पर चेन्नई बंदरगाह में आसियान भारत क्रूज संवाद हो रहा है। भारत आसियान क्रूज डायलॉग का आयोजन चेन्नई में हो रहा है और इस जहाज पर हो रहा है, MV एम्प्रेस जहाज पर हो रहा है। साथियों इसमें टोटल 11 देश भाग लिए हैं। 11 देश आसियान के जो सदस्य देश हैं वो इसमें भाग लिए हैं, याद रखिएगा। इसका अगला चरण की बात की जाए, इसका अगला चरण साथियों महाबलीपुरम में होगा। महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, वहीं पर होगा साथियों। महाबलीपुरम में दूसरा आसियान क्रूज डायलॉग का आयोजन किया जाएगा। अगला 13वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिलिट का नया कमांडेंट बनाया गया? मिलिट का नया कमांडेंट बनाया गया साथियों वी गणपति को मिलिट का नया कमांडेंट बनाया गया। ये है क्या? तो ध्यान दीजिएगा, MILIT, ये पुणे में स्थित है साथियों, पुणे में स्थित है। फुल फॉर्म है मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें साथियों मिलिट्री सैन्य सेवा से संबंधित टेक्निकल पढ़ाई होता है, रिसर्च होता है, अनुसंधान होता है, पुणे में स्थित है। इसी के नए कमांडेंट बनाए गए वी गणपति। साथियों ये रहा आज का करंट अफेयर, और करंट अफेयर के सीरीज का यह दूसरा डेली करंट अफेयर का शो था। साथियों कल के करंट अफेयर में हम लोगों ने 6 प्रश्न किया था, आज हम लोगों ने 13 प्रश्न किया। प्रतिदिन ऐसे जितने भी घटनाक्रम होंगे सभी को कलेक्ट करके आपके सामने शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच में हम उपस्थित होंगे। साथियों जरूरी नहीं है कि डेली हमको 10 करंट अफेयर मिले, किसी दिन 6 करंट अफेयर प्रश्न मिल सकते हैं, किसी दिन 10 हो सकते हैं, किसी दिन 12 हो सकते हैं। ये हमारे और आपके हाथ में नहीं है घटनाक्रम। मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।